including right here in North Texas, making a historic event today. The Hindu community celebrating the inauguration of the sacred temple of Sri Rama. And you're looking at some of the celebrations held right here throughout the metro area today, gathering demonstrations. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम लोगों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि जो कहते थे राम मंदिर बनने से देश में अनर्थ हो जाएगा, उनको उन्होंने राम की परिभाषा बताई। और कह रहे हो कि इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है और दुनिया चली गई चांद पे, दुनिया बन गई 5वीं इकोनॉमी, दुनिया में एजुकेशन के ऊपर वर्क किया जा रहा है। अब जंग भी जो उनसे इकोनॉमी के ऊपर मिली, जब पहले इस बात का सबूत मिला कि वहां पर पहले मंदिर था जिसके ऊपर मस्जिद बना दी गई है, तो आपको नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इंटरनेशनल मीडिया को इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाकर इसका सबूत देना होता है? इससे क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि हिंदुस्तान में तो मस्जिदें भी बन रही हैं, चर्च भी बन रहे हैं। रिसेंटली पार्लियामेंट में आपने देखा वहां पर मस्जिद भी पढ़ाई गई, पूजा भी हुई और सिखिज्म का भी जो रिलीजियस था उसको भी वहां पर छुआ गया। यानी कि पार्लियामेंट में अगर चारों चीजों को या सारे रिलीजन्स को इम्पोर्टेंस दी है तो हमने एक तस्वीर जारी की है और वो तस्वीर ये है इसरो ने कि स्पेस से जो है वो देखिए राम मंदिर कैसा नजर आता है, राम टेम्पल स्पेस से कैसा नजर आता है। An awe-inspiring and innovative Tesla car light show dedicated to Lord Ram. हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि आज 22 जनवरी है और आज कितना भव्य कार्यक्रम हुआ, राम मंदिर का इनॉग्रेशन था आज। और आप देख ही रहे होंगे कि चारों तरफ जो है दिवाली जैसा माहौल है और हर जगह लाइट्स और हर जगह दिए जल रहे हैं और आज एक नए युग की शुरुआत हुई है। और ये विजुअल सिर्फ आपको भारत ही नहीं विदेशों से भी आ रहे हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से टेक्सास हो, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, और चाहे भी आपने देखा कि टेस्ला ने अपने कार के ज़रिए किस तरीके से लाइट शो दिखाया जिसमें उन्होंने राम की आकृति बनाकर दिखाई। ठीक उसी तरीके से और टेक्सास में देखिए कार रैली निकाली गई जो कि बहुत ही ज़्यादा भव्य थी और भगवान राम के ऑनर में निकाली गई। हर जगह हवन पूजन, हर जगह से ये विजुअल्स आ रहे हैं जो कि आँखों को बहुत ही ज़्यादा सुखद लग रहे हैं। सिर्फ भारत में ही इसकी धूम नहीं है, देश विदेश तक भी इस 22 जनवरी के इनॉग्रेशन की गूंज है, राम की प्राण प्रतिष्ठा की गूंज है। तो आइए चलिए देखते हैं बहुत ही सुंदर से विजुअल्स। People around the world, including right here in North Texas, making a historic event today. The Hindu community celebrating the inauguration of the sacred temple of Sri Rama in India after 500 years. And you're looking at some of the celebrations held right here throughout the metro area today. ओपिनियन है, मुसलमानों की क्या ओपिनियन है, पॉलिटिशियंस की क्या ओपिनियन है, यूथ की क्या ओपिनियन है और सबसे बड़ी बात कश्मीरियों की इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। एक्चुअली मुझे पहले ये चीज समझ नहीं आती है कि अगर कोई भी मंदिर बनता है या मस्जिद बनती है तो लोग हिंदू मुस्लिम इसको क्यों देखते हैं। अगर लोगों को देखना है तो फिर ये देखो ना कि ये इंडिया में बन रहा है और ये इंडिया की प्रॉपर्टी है और ये हर एक सिंगल बंदे की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई भी जा सकता है, इसमें हिंदू मुस्लिम वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं आता। तो मुस्लिम होके मैं क्या सोचती हूँ या मुसलमान क्या सोचते हैं वो सब हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। रही बात कश्मीरी क्या सोचते हैं या कश्मीरियों का क्या ओपिनियन है, तो हमें इस चीज से क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि हिंदुस्तान में तो मस्जिदें भी बन रही हैं, चर्च भी बन रहे हैं। रिसेंटली पार्लियामेंट में आपने देखा वहां पर मस्जिद भी पढ़ाई गई, पूजा भी हुई
और सिखिज्म का भी जो रिलीजियस था उसको भी वहां पर छुआ गया। यानी कि पार्लियामेंट में अगर चारों चीजों को या सारे रिलीजन्स को इम्पोर्टेंस दी है तो हमें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो राम मंदिर का जो कंसेप्ट है, देखो जो पार्टी जो बीजेपी ने ये बनवाया या जो बीजेपी कह रही है कि हमने ये बनवाया, मतलब ऑब्वियसली ये बीजेपी की सरकार में ही बना है। पार्टी जो बीजेपी ने ये बनवाया या जो बीजेपी कह रही है कि हमने ये बनवाया, मतलब ऑब्वियसली ये बीजेपी की सरकार में ही बना है। तो बीजेपी फील्ड में उतरी ही इसी चीज के लिए है कि वो काम करेगी, और उनके मैनिफेस्टो में ही था कि राम मंदिर को बनाना और राम मंदिर की इनॉग्रेशन करना, तो ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही था। तो अगर पहले भाजपा पे सवाल उठाए जाते थे कि भाजपा बना नहीं रही है, अब जब बन गया, अब जब इनॉग्रेशन हो गई, अब भाजपा पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस पे लगभग इतना करोड़ जो है वेस्ट हुआ है, इस पे जो है इतनी प्रॉब्लम है। तो ये जो सारा, देखो आम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, चाहे वो कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल हम राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट देखेंगे जो कि कांग्रेस से हैं, तो उनकी स्टेटमेंट ये निकल के आई थी, उन्होंने कहा था कि इट्स नॉट अ काइंड ऑफ वी कैन से दैट कि लोगों के लिए नहीं है, ये पॉलिटिक्स इसमें खेली जा रही है। तो कहीं ना कहीं राहुल जी ने इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व की, या कोई और जो अपोजिट लीडर्स हैं वो भी जो है इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन मेरा मतलब कहने का ये मतलब है, अगर पहले आप सवाल करते थे कि ये चीज बन नहीं रही है, अब आप सवाल कर रहे हैं कि इस पे इतना पैसा लग रहा है, तो इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। तामीर किया गया है बाबरी मस्जिद और इस्लाम के नाम पे तामीर किया गया, इस्लाम के बाद ये मस्जिद तामीर हुआ है। पहले मंदिर तो हर जगह पे थे, लेकिन ये मस्जिद जो इस्लाम के वक्त कायम हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत कर रही है वहाँ की इंतजामिया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि हर मज़हब का अपना एक मकाम है। यहाँ पाकिस्तान में बहुत से मंदिर बने हुए, हम तो ये नहीं कह सकते कि यहाँ के मंदिर को वो कर दें और यहाँ के इसके तोड़ दें और इसके बदले हम रिस्ट्रक्चर कर दें, कोई मस्जिद बनाए, ये तो गलत है। हर मज़हब का अपना मकाम है। हम मानते हैं कि हम इंडिया के हैं, जहाँ भी हो, इंडिया के मुल्क में जो भी हो, तो हमारे पास भी यहाँ पे बहुत से मंदिर मौजूद हैं। जैसे हम बात करें सिखों की मस्जिद है, वाघा, ये कौन सा इलाका है सिख वालों का, सिंध के अंदर भी मौजूद है, कराची के अंदर भी मंदिर। अच्छा, आपने कहा, थोड़ा पीछे आ जाए, आपने कहा कि पहले से इस्लाम आने से पहले यहाँ पर मंदिर थे, तो बहुत अच्छा किया मुसलमानों ने गिराकर वहाँ पर मस्जिद बनाई, ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मंदिर जो था इस्लाम के नाम पे, तो पहले मंदिर को बिल्कुल सही किया उन्होंने। इस्लाम लाना था मुसलमानों को, तो बरसगीर में मुसलमान जो इस्लाम फैलाने जो हुक्मरान थे, उन्होंने फातेह किया, जंग लड़के वो मस्जिद उन्होंने मंदिर वो किया है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, मस्जिद को गिराकर अगर मंदिर बनाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल ये गलत काम है, इंतजामिया को इस पे नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सुन लो ना भाई, सुन लो पहले। अगर मस्जिद बनी है एक जगह पर, सामने फॉर एग्जांपल मस्जिद बनाई है, उस मस्जिद को गिराकर हम मंदिर बनाए तो आप क्या करोगे? तो ये तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है ना। हम क्यों गलत है? ये इस वजह से गलत है क्योंकि वो मस्जिद मुसलमानों की इबादत का है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। हर मजहब का अपना मकाम है। तो आपने कहा हर मजहब का अपना मकाम है, जब हमारी बारी आती है तो हम कहते हैं कि हर मजहब का अपना मकाम है, जब दूसरों की बारी आती है तो हम क्यों कहते हैं कि भाई बड़ा अच्छा किया कि वो गिराकर उसकी जगह पर मस्जिद बना दी? नहीं, ये बहुत गलत है। जो भी करता है, तो सारे तो नहीं बोलते हैं। आप बोल रहे हो ना, पहले तो आप कह रहे थे कि सही किया मुसलमानों मैंने मुसलमानों ने सही किया, वो उसमें उस टाइम